इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस करे थे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के कुछ एमसीक्यूज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में उसी प्लेलिस्ट में आपको जितने भी थ्योरी टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस करे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी वीडियोस भी आपको वहीं मिल जाएंगी, राइट। और अगर आपको कोई भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी टॉपिक की वीडियो नहीं मिलती है तो आप किसी भी वीडियो के नीचे सिंपली बस एक कमेंट कर दें, ठीक है, कि आपको ये वीडियो चाहिए या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं उसकी लिंक आपको वहीं कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिलती है तो आप सिंपली कमेंट कर दें। और इससे पहले वाला जो पार्ट है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिर कह सकते हैं एमसीक्यूज कवर किए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट टैब में, जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, राइट। और वीडियो सेक्शन में भी आपको जाकर इससे पहले जो भी वीडियो होगी वो वही है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के, तो वो भी आपको वहां से भी मिल जाएगी, राइट। अब बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है इन एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट प्रोडक्ट एनालिसिस इज। तो जब भी हम एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट एनालिसिस होता है कैसा? अननेसेसरी, नेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम या फिर नन ऑफ देम। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेसेसरी, ठीक है। तो जब भी हम कोई बिजनेस नया सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस यूनिट सेटअप कर रहे हैं जहां पर हम प्रोडक्शन करेंगे, तो उस प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले और उस बिजनेस यूनिट को शुरू करने से पहले या फिर सेटअप करने से पहले हमें प्रोडक्ट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम समझ पाएंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट लाना है और उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या हमें उसमें नया लाना है कि लोग हमारे प्रोडक्ट को चूज करें, दूसरे को ना करें, ठीक है। हमें मतलब एक कंपटीशन वहां पर बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। तो प्रोडक्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा वहां पर नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। आगे, बिजनेस इज अ गेम ऑफ स्किल विच एवरीबडी कैन नॉट प्ले, दिस स्टेटमेंट इज। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है बिजनेस के बारे में, कहा गया है कि बिजनेस जो है वो एक गेम है स्किल्स का, जो हर किसी के बस की बात नहीं है खेलना। ये बात किसने कही है पूछ रहे हैं, मार्शल, जेके मेहता, पिगो या फिर एमर्सन। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, एमर्सन ने ये बात कही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे, इन एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट बिजनेस ऑफिस इज। जब हम कोई नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो वहां पर बिजनेस ऑफिस होता है। कंपलसरी, नेसेसरी, अननेसेसरी या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंपलसरी। तो जब भी हम एक नया बिजनेस सेटअप करेंगे तो वहां पर बिजनेस ऑफिस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, द पर्सन प्रमोटिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड। जो पर्सन प्रमोट कर रहा है एक नए बिजनेस यूनिट को, प्रमोट मतलब शुरू कर रहा है या फिर नया नया बिल्कुल मार्केट में ला रहा है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ओनर, मैनेजर, प्रमोटर या फिर नन ऑफ देम। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन से आपको आंसर मिल जाएगा, प्रमोटिंग से प्रमोटर, ठीक है। जो पर्सन एक नया बिजनेस प्रमोट कर रहा है वो होगा उस बिजनेस का प्रमोटर, ठीक है। आगे है, फॉर रॉ मटेरियल इन बिजनेस कैपिटल रिक्वायर्ड इज। अगर एक बिजनेस में हम रॉ मटेरियल परचेज करने जा रहे हैं तो जो कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होगी वो कैपिटल कैसी होगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल, मिड टर्म, मीडियम टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल या फिर नन ऑफ देम। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल वही कैपिटल होती है जो हम डे टू डे बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल हमारा एक दिन आ गया, ठीक है, हमने प्रोडक्शन कर दी, फिर अगले दिन आएगा या फिर उससे 1-2 दिन बाद आएगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट टाइम में यूज कर रहे हैं, हम इसको जल्दी जल्दी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है और रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए भी हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल की नीड होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इन एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कैपिटल एज रिक्वायर्ड। तो फिर से वही ऐसा क्वेश्चन है, जब हम बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उस पूरी बिल्डिंग की, ठीक है, जो हमारा पूरा बिजनेस यूनिट होगी, जो हमारा पूरा बिजनेस होगा, उसमें कई सारे ऑफिस होंगे, राइट, कई सारी एक्टिविटीज करने के लिए जगह होगी, तो जब वो पूरी बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें जो कैपिटल की हमें नीड होगी वो कैसी कैपिटल होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल होगी, मीडियम टर्म कैपिटल होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल होगी या फिर वर्किंग कैपिटल। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग हम बनाने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन पूरी होने वाली है, वो 1-2 दिन का काम नहीं है, ठीक है, वो महीने का भी काम नहीं है, वो बहुत ज्यादा लंबे समय का काम है, तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल की नीड होती है, ठीक है। आगे है, द सुइटेबल फॉर्म ऑफ अ स्मॉल साइज बिजनेस इज। सुइटेबल फॉर्म कौन सी होती है स्मॉल साइज बिजनेस की? सोल ओनरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोल ओनरशिप। सोल ओनरशिप को आप सोल प्रॉपरशिप के नाम से जानते हैं, जिसमें एक अकेला व्यक्ति उस पूरे बिजनेस को संभालता है, चलाता है, सारे प्रॉफिट लॉसेस वही बियर करता है, ठीक है। तो एक सुइटेबल फॉर्म है स्मॉल साइज बिजनेस की। स्मॉल साइज बिजनेस मतलब एक छोटे
छोटे लेवल पर एक बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है, जिसको एक अकेला व्यक्ति चला रहा है, तो ये एक सुटेबल फॉर्म है बिजनेस की, ठीक है, जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ओनरशिप, राइट। आगे प्रोमोटर इज, प्रोमोटर होता है कैसा, कैपिटलिस्ट, फोर साइडेड लीडर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो जो प्रोमोटर है वो कैपिटलिस्ट होता है, वो कैपिटल लेकर आता है, कैपिटल यानी कि मनी, जिससे वो अपना पूरा बिजनेस शुरू करेगा और आगे जो भी एक्टिविटीज होंगी उनमें वो लगाएगा, और अगर कहीं से भी उसको नीड होगी पैसे की तो वो फंड रेज कर लेगा, ठीक है। तो प्रोमोटर जो है वो कैपिटलिस्ट होता है, वो कैपिटल लेकर आता है उस बिजनेस में और तभी वो बिजनेस आगे शुरू हो पाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, पार्टनरशिप, सोल ट्रेड बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोल ट्रेड बिजनेस, जिसमें एक अकेला व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है, उसको वो चलाता है, ठीक है। सोल ट्रेड बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ओनरशिप, कई सारे नाम है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है आपको, राइट। तो ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि है सोल ट्रेड बिजनेस, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, तो जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो कैसी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, मैक्सिमम या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनलिमिटेड, ठीक है। तो जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो अनलिमिटेड होती है, और अगर यहीं पर इन्होंने मेंबर्स की जगह शेयर होल्डर लिखा होता, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, तो वो लिमिटेड होती, ठीक है। तो मेंबर्स की लाइबिलिटी जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड रहती है और शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो लिमिटेड रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सोल ट्रेडर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोल ट्रेडर, जो कि अकेला व्यक्ति है, वो अपना सब कुछ अकेला ही देखेगा, उसको किसी को कोई सैलरी नहीं देनी है, किसी के कोई इन्वेस्टमेंट उसके बिजनेस में नहीं है, ठीक है, किसी का कोई शेयर नहीं है, वो अकेला ही मालिक है अपने पूरे बिजनेस का, ठीक है। तो ये नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने थ्योरी में टॉपिक अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। आइडियल फॉर्म पूछ रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, क्या क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए एक बिजनेस में कि वो एक अच्छी हम उसको कह सकते हैं कि अच्छा एक बिजनेस हमारा चलेगा उससे, ठीक है। तो वो इजी फॉर्मेशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो वो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। अगर ये सारे फीचर एक बिजनेस के अंदर हैं तो वो हमारी एक आइडियल फॉर्म बन जाएगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो इजी फॉर्मेशन भी उसमें होना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी उसमें रहे, तब हम कह सकते हैं कि ये आइडियल फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ हाई रिस्क बिजनेस, तो अगर एक हाई रिस्क बिजनेस है, राइट, तो उसमें अप्रोप्रिएट फॉर्म कौन सी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की, पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिस्क की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जो फॉर्म सही रहेगी बिजनेस की वो रहेगी जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज, सोल ट्रेडर यानी कि वही जो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति होता है जो बिजनेस चला रहा होता है, तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी होती है, जो भी लॉसेस उसको होंगे उसे वो अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर उसका भारी नुकसान हो जाता है तो उसको अपनी जेब से वो पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि और तो कोई उसके बिजनेस में है नहीं, ना ही किसी ने इन्वेस्ट किया है, ना ही कोई पार्टनर उसका है, ठीक है, अकेला व्यक्ति है, सारे प्रॉफिट भी वही रखेगा और सारे लॉसेस भी उसको अकेले को ही बियर करने पड़ेंगे, राइट। आगे द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, सेम पीछे भी क्वेश्चन था, ठीक है, तो फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, और इसी तरीके से जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आपके एग्जाम में भी होते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन आपको 2 बार या 3 बार देखने को मिल जाए, हो सकता है ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे वो कर दें, ठीक है। तो ऐसा आपके एग्जाम में भी आपके साथ हो सकता है। अब इसका आंसर बता दो फिलहाल। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोल ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेन बेनिफिट ऑफ सोल ट्रेड इज, मेन बेनिफिट क्या होता है, मेन फायदा क्या होता है सोल ट्रेड का, मोनोपोली ऑन प्रॉफिट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड क्रेडिट या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो लिमिटेड लाइबिलिटी तो होती ही नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हम इसको बेनिफिट नहीं कह सकते क्योंकि सारा जो भी लॉस होगा उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेड क्रेडिट हम वहां पर नहीं कह सकते, तो वहां पर ऑप्शन जो हमारा मेन बेनिफिट हो जाएगा वो है सोल ट्रेड बिजनेस का, मोनोपोली ऑन प्रॉफिट।
जो प्रॉफिट है वो ये अकेला व्यक्ति ही रखता है। इसको अपना प्रॉफिट किसी के भी साथ बांटना नहीं है, शेयर नहीं करना है, किसी को कोई हिस्सा नहीं देना है उस प्रॉफिट से, ठीक है। तो ये मेन बेनिफिट रहता है एक सोल ट्रेड बिजनेस का, राइट। और अब वहीं अगर इसका फायदा है ये प्रॉफिट अकेले अकेला रखता है, तो नुकसान ये भी है कि भाई उसको जब लॉस होंगे तो लॉस भी अकेले बियर करने पड़ेंगे। तो वही चीज़ है यार कि अगर किसी चीज़ से हमें फायदा हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा, ठीक है। एक तरफ उसको प्रॉफिट अकेले बियर करना है तो दूसरी तरफ उसको लॉस भी अकेले ही बियर करना है, कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं होगा उसकी, ठीक है। आगे फीचर ऑफ द सोल ट्रेडरशिप इज, फीचर बताना है हमें सोल ट्रेडरशिप का, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड प्रॉफिट या फिर अनलिमिटेड ट्रेड। फीचर कौन सा हुआ इसका? ऑप्शन ए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल ट्रेडरशिप की, ठीक है। देखो कितने सारे नाम हमने देख लिए यहाँ पर, सोल ट्रेडरशिप, सोल ट्रेड, सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। तो कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे नाम होते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज, इंडिया में मोस्ट पॉपुलर फॉर्म कौन सी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? कंपनी, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप या फिर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोल ट्रेडिंग, ठीक है। तो जो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो है सोल ट्रेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक अकेला व्यक्ति अपना पूरा बिजनेस को संभालता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये थे कुछ और आए के एमसीक्यूज हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में कवर कर लिए, और चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के जितने भी एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। जो भी आगे के चैप्टर्स होंगे, जो भी आगे के एमसीक्यूज होंगे, वो हम आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें कवर करेंगे। उन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।